नमस्कार आप सभी को। मैं निखिल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रविंद्र इंस्टीट्यूट पर। चलिए जी, अपना बैच CHSL का था, एक क्लास हमारी हो चुकी थी, है ना। ये आज अपनी सेकंड क्लास है, ठीक है। चलो तो इसी को हम स्टार्ट कर लेते हैं आगे। और आप सभी लोग फर्स्ट क्लास में जुड़े होंगे, सभी ने फर्स्ट क्लास को देखा होगा। तो फर्स्ट क्लास में आई थिंक मैंने ये क्वेश्चंस आपको कराए थे। हाउ मेनी डिजिट्स की हम बात कर रहे थे, नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे थे। यहाँ तक की चीजें मैंने आई थिंक आपको पढ़ाई थी, है ना। ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी थी। मैं आपसे इसी क्वेश्चन की बात करूं, इसको एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि रिकॉल रखना है आपको। यहाँ पे मैंने कहा 1 to 99, हाउ मेनी डिजिट्स 1 to from 1 to 99, मतलब 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक, 1 से 99 तक कितने डिजिट होते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो भाई इसको दो तरीके से तोड़ा जा सकता था। आप क्या कह सकते थे जी, 1 से लेकर 99 तक की बात कही है जी, 1 से 9 तक की बात कहूं मैं, 1 से 9 तक की बात कहूं तो 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं जी, आप कहेंगे 9 नंबर होते हैं। 1 से 9 तक कितने नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं। और हर एक नंबर में 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होते हैं और हर एक नंबर में एक डिजिट होता है, हर एक नंबर में एक डिजिट होता है। तो मैं कहूं जी कितने टोटल डिजिट रहेंगे आपके, तो 9 एकम 9, तो 9 डिजिट। 1 से लेकर 9 तक 9 ही नंबर होते हैं, 9 ही क्या होते हैं जी, डिजिट होते हैं। या फिर मैं दूसरे शब्दों में ऐसे कहूं जी, यहां आपसे ऐसे पूछने लगूं कि अब मुझे बताओ 1 से 99 तक आपको पता करना है, 1 से 9 तक आपने पता कर लिया, तो इसका मतलब अब आपको आगे क्या पता करना है, 10 to 99 पता करना है, 10 to 99 आपको पता करना है। तो सबसे पहली बात भाई 10 से 99 तक नंबर पता कर लीजिए। 10 से 99 तक नंबर पता करने के लिए टोटल 99 नंबर है, 99 से 9 एब्सेंट है, तो कितने बचे जी, 90 नंबर आपके बच गए, है ना। 90 नंबर आपके बच गए। तो जब 90 नंबर बच गए, 90 नंबर बचे और हर एक नंबर में कितने डिजिट है भाई, हर एक नंबर में, तो 10 में कितने डिजिट है, 2, 11 में 2, हर एक नंबर में कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 2 डिजिट आ रहे हैं। नंबर है 90, एक 10 से लेकर 99 तक 90 नंबर और हर एक नंबर में 2 डिजिट, तो आप कहेंगे जी 90 दूनी कितना हो गया, 180, 90 दूनी 180। तो आप कहेंगे 10 से 99 तक कितने डिजिट रहे, 180। मैं कहूं 1 से 99 तक, तो आप कहेंगे जी 1 से 9 तक 9 डिजिट और 10 से 99 9 180, तो आप कहेंगे जी 189 डिजिट आपके, 189 अंक आपके 1 से लेकर के 1 to 99 तक होंगे 189 अंक। बात समझ आई। चलिए जरा इतना बताओ मुझे, क्या आप सभी को मेरी बात यहां तक समझ आई। ये मैंने लास्ट क्लास आपको पढ़ाया था, इस तरीके की बातें आपसे रिकॉल की थी मैंने, है ना। ये केवल रिकॉल आपको कराया है मैंने, इस टाइप की बातें की थी, है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन, मतलब 1 से लेकर 689, ये शायद आई थिंक मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि 1 से लेकर 689 तक कितने अंक हैं। ये आपसे मैंने पूछा था कि हाउ मेनी डिजिट्स फ्रॉम 1 to 689, मतलब 1 से 689 तक कितने अंक हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन किस में दिया था भाई, होमवर्क में दिया था। आइए जरा देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा, है ना। आओ देखो, 1 से 689 तक की बात कर रहा है, तो पहली चीज आप एक बात बताओ, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक देखना पड़ेगा क्योंकि हर एक नंबर में यहाँ एक ही डिजिट आएगा। फिर आप यहां देखेंगे जी 10 से लेकर कहां तक देखना पड़ेगा, 99 तक देखना पड़ेगा क्योंकि यहां हर एक नंबर में 2 डिजिट आएंगे। अब मैं बात करूं आगे, तो आप कहेंगे जी जैसे ही 100 आया तो 100 में कितने डिजिट आ गए, 3, और कहां तक, 689 तक। तो एक बात बताओ जरा, हर एक नंबर में यहां कितने डिजिट आ गए जी, 3 डिजिट आ गए। तो अलग अलग डिजिट, यहां 1 डिजिट, यहां 2 डिजिट और यहां 3 डिजिट। तो कुछ नंबर आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें 1 डिजिट होगा, कुछ नंबर आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 डिजिट होंगे, और कुछ नंबर ऐसे मिलेंगे जिसमें कितने डिजिट होंगे भाई, 3 डिजिट होंगे। तो मुझे बताओ जरा 1 से 9 तक कितने नंबर होंगे, तो आप कहेंगे जी 1 से 9 तक आपको पता है जी 9 नंबर होंगे और हर एक नंबर में 1 डिजिट होगा। तो आप यहां सीधा कह सकते हैं जी कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे जी, 9 डिजिट होंगे, ठीक है। मैं आपसे कहूं 10 से लेकर 99, 10 से 99 तक, तो आप मुझे बताएंगे जरा, यहाँ 10 से 99 तक की मैं बात करूं तो आप मुझे बताओ नंबर कितने होंगे। तो मैंने नंबर आपको बता दिया, यहाँ फाइंड आउट करना पहले भी कितने नंबर होंगे। तो आप कहेंगे जी 99 है टोटल, माइनस 9 कर लेते हैं, कितना बचेगा जी, माइनस 9 कर लिया, 90 नंबर हो गए, है ना। कितने नंबर हो गए जी, 90 नंबर हो गए, 90 नंबर हो गए। और हर एक नंबर में कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे जी 2 डिजिट है, तो 90 दूनी कितना हो गया, 180। तो कितना हो गया, 180 डिजिट आपके यहां तक हो गए। अब आगे की बात करूं तो 689 से 100 तक कितने नंबर हैं, ये आपको पता करना है। तो एक बात बताओ, टोटल 689 है ना, 689, तो 689 में से 99 माइनस कर दो ना, क्योंकि 99 तक तो 2 डिजिट वाले थे, मुझे तो 3 डिजिट वाले नंबर पता करने। तो 9 में से 9 गया कितना, 0, 8, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ कितना बचा
5 तो 590। तो यहां देखोगे आप कितने नंबर हो गए जी, 590 नंबर हो गए। और हर एक नंबर में कितने डिजिट हैं आपके, तो आप कहेंगे जी हर एक नंबर में 3 डिजिट हैं। हर एक नंबर में कितने डिजिट है मेरे भाई, 3 डिजिट है। बात समझ आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत या समस्या है तो बताइए। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप कहेंगे जी टोटल 300 है ना, 0 और 3 नाम 27, 7 हासिल कितना हो गया जी 2 आपका, 3 पंजे 15 और 2 कितना हो गया 17। यही तो होगा ना। 1770। तो यहाँ कितने डिजिट हो गए जी, 1770 आपके डिजिट हो गए। अब 1 से लेकर 689 तक की बात थी तो तीनों को जोड़ लीजिए, 9 हो गया, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 1 कितना हो गया जी 9, और यहाँ कितना हो गया 19। तो 1959 डिजिट आपके रहेंगे कहां से लेकर के, 1 से लेकर 689 तक। क्या आप सभी लोग मेरी बात यहां तक समझ पाए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत या तकलीफ है तो बताइए मुझे, अदरवाइज बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। बताओ एक बार जल्दी से भाई। चलिए जी बताइए जरा, यहां तक किसी को कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज बढ़ते फिर आगे की तरफ, है ना। चलिए देखो जरा, आते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन आप मुझे बताइए जरा, 1 से लेकर 999 तक कितने अंक होंगे। 1 से लेकर 999 तक कितने अंक होंगे ये आप मुझे बताओ जल्दी से, एक बार जल्दी जल्दी बताओ भाई, आंसर क्या होगा इसका। चलिए देखो जरा, अब एक बात बताओ, अब यहां से आप सीधा सीधा बार बार ऐसा ना करें 1 से 99 तक, तो आप ध्यान रख सकते हैं 1 to 99 तक कितने डिजिट होते हैं, तो आप सीधा कहेंगे जी 189 डिजिट होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं अभी आपको बता चुका हूं। 1 to 99 तक कितने अंक होते हैं जी 189। अब आगे की बात आती है, तो आगे कहां से बात आती है जी 100 से लेकर के कहां तक 999 तक कितने अंक होंगे, ये बात यहां पर आती है। तो एक बात बताओ जरा, 100 से 999 तक सबसे पहले हमें क्या पता करना है, नंबर पता करना है, कितने नंबर है। तो 2 डिजिट वाले नंबर गायब कर दो यहां से, तो 999 से कितने नंबर हटा दो जी 99 नंबर, क्योंकि इसमें हर एक नंबर में 2 डिजिट है, तो कितने बचेंगे जी 900 बचेंगे ना। तो 900 यहां पर बच गए, तो 900 नंबर है, हर एक कितने नंबर है जी 900 नंबर है, मतलब कितने नंबर है यहाँ पर 900। 100 से लेकर 999 तक कितने नंबर है 900 नंबर है, और हर एक नंबर में कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे जी 3 डिजिट है। हर एक नंबर में कितने डिजिट है भाई 3 डिजिट है। तो टोटल डिजिट यहाँ कितने होगी 2700, 9 27 ना,
तो 2700 डिजिट तो आपके कहां से कहां तक हो गई जी, 100 से लेकर 999 तक। और 189 आपके पहले थे, 189 आपके 1 से लेकर 99 तक थे। तो मैं कहूं आपसे कितने तक जी, आपसे पूछा गया कहां तक कि 1 से लेकर 999 तक। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 8 7 और कितना हो गया 8, ये कितना होगा 2। तो 2889 क्या हो गए आपके डिजिट हो गए 2889। तो 1 से लेकर कितने तक 999 तक कितने अंक रहेंगे, तो आप कहेंगे जी 2889 आपके अंक रहेंगे। 1 से लेकर 999 तक कितने अंक रहेंगे जी, 2889 आपके अंक रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन बताइए मुझे आंसर जल्दी से आप, मैं अब आपसे ऐसे पूछूं, बताओ भाई, हाउ मेनी डिजिट्स फ्रॉम 1 to 1 से लेकर ये आपसे पूछा गया है। बताइए 1 से लेकर 2835 तक कितने अंक हैं? चलो एक बार जल्दी से बताओ मुझे कितने अंक हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो बताइए मुझे आंसर इसका। चलिए जी, देखो जरा 1 से 2835 तक पूछे गए, तो पहली चीज आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप यहां से 3 टाइप में तोड़ सकते हैं नंबर। एक तो 1 से 99 तक आपको मैंने बता दिया है ना, 1 से 99 तक। एक आपको किस में तोड़ सकते हैं भाई, 100 से लेकर 999 तक, क्योंकि यहाँ कितने डिजिट होते हैं जी, 3 डिजिट। अब यहाँ इसने 2835 तक की बात की है, तो 2835 में 2 तो 4 डिजिट आ गए ना, तो इसका मतलब आगे की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ कहूं तो 1000 से स्टार्ट हो जाते हैं ना, 1000 से स्टार्ट हो जाते हैं, कहां तक जी, 1000 से 4 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं, और कहां तक की बात कर रहा है वो आपसे 2835 तक की बात कर रहा है। मतलब हमने इसको 4 स्टेप मतलब 3 स्टेप में डिवाइड कर लिया। चौथा स्टेप कहता तो 1 से 9 तक भी मैं अलग कर सकता था, वो 10 से 99 भी अलग कर सकता था, लेकिन मैंने आपको बेसिक बता दिया कि 1 से 99 तक आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो इन एग्जाम आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि 1 से 99 तक कितने अंक होते हैं, तो आप कहेंगे जी 189 अंक होते हैं। यदि मैं कहूं जी आपसे क्या 1 से लेकर 99 तक कितने अंक होते हैं, तो आप सीधा यहां आंसर कर देंगे, सीधा क्या कहेंगे कि 189 अंक होते हैं सर, 189 डिजिट होते हैं, ठीक है, 189 डिजिट होते हैं, ये सीधा आप यहां पर आंसर करेंगे। अब मैं कहूं जी यहां 100 से 99 तक, ये मैंने आपको अभी बताया था, 100 से 99 तक कितने नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे जी 900 नंबर है। अब ये 900 नंबर कहां से, तो आप कहते जी, आप ऐसे कह लेते कि 1 से लेकर 999 तक कितने जी, 999 ही नंबर हैं, लेकिन इसमें कुछ नंबर 2-2 डिजिट वाले हैं, तो उनको गायब कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 2-2 डिजिट वाले कितने 99 तक हैं, तो आप कहेंगे जी 900 नंबर बचे। 900 नंबर ऐसे बचे जिनमें 3-3 डिजिट हैं, तो 900 नंबर है, और हर एक नंबर में कितने डिजिट हैं जी, 3 डिजिट है, तो 3 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, तो आप कहेंगे 900 कितना होगा जी 2700, कितना हो गया 2700। तो आप यहां कह सकते हैं कि लेकर के 100 से लेकर कितने तक जी, 100 से लेकर कितने तक मेरे भाई, 100 से 99 तक, 999 तक कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे जी 2700 डिजिट है। कितने डिजिट है भाई, 2700 डिजिट है। बात समझ आई? चलिए आगे देखिए जरा, 1000 से 2835, इस पे ध्यान देना एक बार, 1000 से लेकर के कितने तक 2835 तक आप एक बार ध्यान देना, बात पे ध्यान देना जरा। अब मुझे एक बात बताओ जरा, 2835, 1000 से 2835 तक 4-4 डिजिट आएंगे, तो एक बात बताओ, 1 से लेकर 2835 तक कहूं तो आप कहेंगे जी 2835 ही नंबर होंगे, लेकिन इसमें 3-3 डिजिट वाले आप नंबर बाहर कर सकते, तो 999 माइनस कर लो,
भाई 999 आपने माइनस कर लिया। अच्छा 999 आप माइनस करेंगे तो थोड़ा समस्या आएगी, आप सीधा 1000 ही माइनस कर लो ना, 1000 ही माइनस कर ले। मैं यहां से कहूं आपसे 1000 माइनस कर दो, तो आप कहेंगे जी 5 यहाँ 3 यहाँ 8 ये 2 में से गया 1, 1835 बचेगा। लेकिन 999 आपको माइनस करना था तो एक और ले लीजिए, तो 1800 कितना हो गया 36 हो गया। कितने नंबर हैं जी 1836 ऐसे नंबर हैं 1000 से लेकर के 2835 तक, 1000 से लेकर 2835 तक ऐसे नंबर हैं। कितने नंबर हैं 1836 ऐसे नंबर हैं, 1836 नंबर हैं जिनमें कितने कितने डिजिट हैं जी 4-4 डिजिट है। जिनमें कितने कितने डिजिट है मेरे भाई 4-4 डिजिट है। 1836 नंबर ऐसे हैं जिनमें हर एक नंबर में कितने डिजिट है 4-4 डिजिट है। बात समझ आई, क्लियर है ना। चलिए तो 4 से गुणा कर लें, 4 छिंग कितना होगा जी 4 छिंग 24 हो गया है ना 2, और 4 तिया 12 और 2 कितना होगा 14, 4 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 कितना होगा जी 33, कैरी 3, 4 एकम 4 और 4 3 कितना होगा जी 7। तो यहां कितने डिजिट हो गए भाई, यहां कितने डिजिट हो गए मेरे भाई 7344 डिजिट आपके हो गए 1000 से लेकर 2835 तक। लेकिन उसने पूछा क्या था 1 से लेकर के कहां तक पूछा था उसने 2835 तक पूछा था, 1 से लेकर 2835 तक पूछा था। तो आप इन तीनों को प्लस कर लें, तो प्लस करेंगे भाई 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 का 3 हासिल 1 कैरी, 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 हो गया, 7 3 10 और 11 और 1 कितना होगा जी 12 हासिल 1, 7 2 9 और 1 कितना 10। तो आप कहेंगे जी 10,233 अंक है, कहां तक है जी कहां तक है, तो आप कहेंगे जी 10,233 अंक कहां तक है 1 से लेकर 2835 तक, 1 से लेकर 2835 तक 10,233 अंक है। ठीक है, चलिए एक बार मुझे इतना बताओ जरा, क्या आप सभी लोग मेरी बात यहां तक समझ पाए या नहीं, बताइए जी। चलिए जी बहुत बढ़िया, आइए बढ़ते जरा आगे के क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है। एक और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी लोग। मैं आपसे कहूं जी 1 से लेकर 126592, 1 से लेकर 6592 तक कितने अंक हैं, 1 से लेकर 6592 तक कितने अंक हैं, ये आपको बताना है। चलिए जी बताइए जल्दी से आंसर, चलो बताओ जल्दी जल्दी आंसर कितना होगा। चलिए जी देखो जरा किस तरीके से कर सकते हैं हम इसको, तो आप बताएं जरा 1 से लेकर 692 तक करने का तरीका क्या है। आपने अभी 101 से लेकर 999 तक पता कर लिया है
कि कितने अंक होते हैं, तो इसको सीधा सीधा ध्यान रख सकते हैं 2889 अंक होते हैं। 1 से लेकर 999 तक आपको पता है कि कितने अंक होते हैं, 2889 अंक होते हैं 1 से लेकर 999 तक। आपको पता है ये बात तो, है ना, ये बात तो अभी हमने की थी। अब आगे देखिए जरा, अब यहाँ कितने 4 अंक आने लग रहे हैं, तो 4 अंक तो 1000 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 1000 से लेकर के 6592 तक कितने अंक होंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अंक बताने से पहले नंबर पता कर लिए जाए। तो भाई नंबर पता कर लें, तो आप बताओ जरा नंबर कैसे। तो आप कहेंगे जी 6592 से सीधा 1000 माइनस कर दो, तो उसमें आसानी रहती है ना। 1000 माइनस कर दे तो कितना बचेगा जी, 2 बच जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना आ जाएगा 5, और यहाँ कितना 6 में से गया 5। लेकिन आपको 999 माइनस करना था, 1000 तो शामिल करना है, तो जी आप यहाँ 3 कर लो, 5593। और हर एक नंबर, ये इतने नंबर आ गए 5593, क्या आ गए जी आपके नंबर। और हर एक नंबर ऐसे नंबर आ गए कि जिसमें कितने डिजिट होते हैं जी, 4 डिजिट होते हैं। जिसमें कितने डिजिट होते हैं जी, 4 डिजिट आपके होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, 4 तिया कितना होगा जी 12, और 4 नाम 36, और एक कितना होगा 37, 7 कैरी 3, 4 पंजे 20, 20 और 20 और 3 कितना होगा जी 23, हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 कितना होगा 22। तो यहां देखेंगे 22,372 डिजिट, कहां से, 10 से लेकर 692 तक, 10 से लेकर 692 तक। लेकिन 1000 से लेकर, सॉरी 10 से नहीं, 1000 से लेकर 692 तक कितने डिजिट हैं, 22,372 डिजिट हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, 1 से लेकर 6592 तक। तो एक बात बताओ आप मुझे, यहां आपने पता कर लिया था कितने 2889 भी तो है 199 से, 1 से लेकर 199 तक। तो इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या, 9 2 11 7 8 15 और 1 16 का 6, हासिल 1 8 3 11 और 1 12 का 2 का हासिल को 1 तो 4 और 1 कितना होगा जी 5। तो ये 25,261 आपके डिजिट रहेंगे, है ना, 25,261 आपके डिजिट रहेंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बताइए मुझे, अदरवाइज बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। जल्दी से बताओ एक बार। चलो भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे, अदरवाइज बढ़ जाते हैं फिर आगे की तरफ, है ना। चलिए जी, आइए बढ़ते फिर आगे। एक और क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, है ना, बताओ जल्दी से। 1 से लेकर के चलो 1 से लेकर 9,999 तक बताओ कितने अंक होंगे। 1 से लेकर 9,999 तक कितने अंक होंगे ये बताओ जरा एक बार, जल्दी से बताओ भाई आंसर। बताइए जी, क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखो जरा, फिर से वही बात आई कि आपको कहां तक की बातें मैंने बता दी आपको। आप कहेंगे जी हमें इतनी तो बातें पता है कि हम आराम से यहां तक की बातें सीख गए कि 1 से लेकर कितने तक, 1 से 999 तक। 1 से 999 तक की बात करूं तो आप क्या कहेंगे जी, कितने डिजिट हैं,
तो डायरेक्ट कह देंगे 2889 डिजिट है, 2889 डिजिट है, 2889 अंक है। यहां तक की बात आप कह सकते हैं। अब मैं आपसे कहूं 9999 तक कितने अंक होंगे, तो एक बात बताओ जरा। आप मुझे सीधा कहोगे जी पहले 1000 से लेकर के मुझे नंबर पता चल जाए कहां तक के 9999 तक। नंबर ही क्यों पता चल जाए, क्योंकि जी यहाँ हर एक नंबर में 4 डिजिट है, 1 से लेकर 999 तक। तो आप कहीं 999 तक तो 1 2 3 डिजिट वाले थे, लेकिन उससे आप तो 4 डिजिट वाले हैं, और हर एक नंबर में भाई 4 डिजिट होंगे। तो सबसे पहले उसके नंबर पता कर लें कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें 4 डिजिट है। तो 1000 से लेकर 9999 तक, तो 1000 इसमें से माइनस करेंगे आप, या 999 माइनस कर लो आप। 999 करेंगे तो 9 9 0, ये 3 0, और ये कितना होगा जी 9000। 999 माइनस कर लिया हमने, तो कितना बचा जी 9000। अब 9000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, 9 चौक 36, आगे कितनी जीरो चिपका देनी है भाई 3 जीरो। ठीक है, 2889 इसमें क्या करना है, 2889 आपको प्लस करना है। तो एक बात बताओ जरा, इनको प्लस करें तो इतना 9 8 8 6 और 2 8 3 888 3889। तो कितने से लेकर के 1 से लेकर के 9999 तक कितने अंक हैं जी, तो आप कहेंगे जी अंक हैं आपके 3889 अंक हैं। कहां से लेकर, 1 से लेकर 9999 तक। ठीक है, चला इतना बताओ मुझे, क्या आप सभी लोग मेरी बात यहां तक समझ पाए या नहीं? इसमें किसी को कोई डाउट या कोई तकलीफ या कोई दर्द महसूस हुआ हो तो बताइए समझने में, है ना? जल्दी से बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो। चलिए जी, तो यहां तक आई थिंक आपको बातें सभी को यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं है ना? चलिए आइए, अब थोड़ी सी बातें आपको रिकॉल रखनी है, जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो आप ये बात ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर क्या ध्यान रख सकते हैं जी, आपको ये बात ध्यान रखनी है, नोट मैंने लिखा है यहाँ पर बड़ा बड़ा कि 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर है जी, आप कहेंगे 9 नंबर है। मैं कहूं डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, अंक कितने हैं, यहां मैं कहूं जी अंक कितने हैं, तो आप कहेंगे जी अंक कितने हैं 9 अंक है। कितने अंक है भाई 9 अंक है। मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर है, तो आप कहोगे जी नंबर तो 99 है, लेकिन अंक कितने हैं 189 अंक है, 189 अंक है। मैंने कहा 1 से लेकर 999 तक कितने नंबर होते हैं, तो आप कहोगे नंबर तो 999 होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, तो आप कहेंगे जी नंबर ऑफ डिजिट मतलब अंक कितने 2889 अंक हैं। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है 1 से लेकर 9999 तक, तो 9999 तक नंबर 9999 है, लेकिन अंक कितने हैं, तो आप कहेंगे जी 38889 अंक है 1 से लेकर 9999 तक। ये अभी हमने फाइंड आउट करके देखा था और हमने इसको जाना था कि ऐसा ऐसे क्यों हुआ। तो आपको एक बात एक्स्ट्रा ध्यान रख लेना है कि 1001 से लेकर के 99,999 तक नंबर कितने होते हैं, तो नंबर तो 9,999 99,999 ही होंगे, लेकिन अंक कितने होंगे, तो आप कहेंगे जी अंक होंगे 4,88,889 अंक होंगे। तो एक बार आप इस टेबल को नोट कर लेंगे, नोट डाउन लिख लेंगे, और इसको एक बार रिपीट करते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे, तो ये आपको हैबिचुअल में आ जाएगा और ये आपको ध्यान हो जाएंगी बातें, क्योंकि पेपर में हमें डायरेक्ट चीजें करनी है, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें हम ऐसे करते हैं भाई, कैलकुलेशन आपको वहां नहीं करनी होती है। ठीक है, तो ये बात आप रिकॉल कर सकते, रिकॉल करने के लिए नोट डाउन कर ले इस चीज को, है ना, लिख लेना इस चीज को, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक चीजें एक बार हैबिचुअल में बन जाए। ठीक है, चलिए आइए जरा अब कुछ और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। चलिए आइए देखो जरा, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैं आपसे ऐसे कहूं
बताओ मैं कहूं इसमें, मैंने कहा जी यहां मैंने ये लिखा, एक नंबर लिख दिया, एक मैंने ये एक नंबर है, या ये कितना नंबर है जी, एक नंबर है। मैं कहूं आपसे इस नंबर में कितने डिजिट हैं, इस नंबर में कितने डिजिट हैं। तो आप क्या कहेंगे जी, इस नंबर में कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कितने डिजिट है जी इसमें, 19 डिजिट है। कितने डिजिट है जी, 19 डिजिट है। कितने डिजिट है जी, 19 आपके इसमें डिजिट है। बात समझ आई। मैंने एक नंबर लिखा, एक नंबर लिखा और नंबर में क्या कहा, इस नंबर में कितने डिजिट है, तो आपने काउंट किया, कितने डिजिट बताए जी, 19 डिजिट बताए। कितने डिजिट बताए जी, 19 डिजिट बताए, है ना। जरा ध्यान से सुनना मेरी बातें, मैं आपसे इस क्वेश्चन को रिवर्स भी करूंगा, है ना। बताओ जरा, मैंने एक नंबर लिखा, एक नंबर है, ऐसा नहीं अलग अलग नंबर लिख दिए मैंने, ये एक नंबर है, इस नंबर में कितने डिजिट है। मैं आपसे कहूं ये एक नंबर है और इस नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, कितने अंक हैं, ये मैंने आपसे कहा। तो आप एक बात बताओ जरा, आप क्या कहोगे जी, सीधा काउंट कर ले, तो आप कहेंगे जी 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं जी, 25 डिजिट है। नंबर ऑफ डिजिट कितने मेरे भाई, 25 डिजिट है। बात समझ आई। अब मैं आपसे ऐसे कहता कि जी मैं एक नंबर लिखना चाहता हूं, मैं एक नंबर लिखना चाहता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से मैं एक नंबर लिखना चाहता हूं और मैं कहूं कि उस नंबर को मैं कहां तक लिखना चाहता हूं, उस नंबर को मैं वहां तक लिखना चाहता हूं जहां तक उसमें 25 डिजिट पूरे ना हो जाए। उस नंबर को मैं वहां तक लिखना चाहता हूं जहां तक उसमें 25 अंक पूरे ना हो जाए। मतलब एक मैंने नंबर लिखा और नंबर में आपसे कह दिया कि उस नंबर को मैंने शुरुआत ऐसे किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कहां तक लिखता गया, 25 अंक तक मैंने उस नंबर को लिख दिया। तो मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि उस नंबर के बाद के 3 डिजिट क्या है, उस नंबर के बाद के 3 डिजिट क्या है, ये मैंने आपसे पूछ लिया। मैंने कहा कि एक नंबर मैंने लिखा, एक से लेकर के मैं इस तरीके से एक नंबर लिखता हुआ चला गया और कहां तक गया जी, 25 डिजिट तक मैंने उस नंबर को लिखा। कहां तक लिखा, 25 डिजिट। मतलब उस नंबर में 25 डिजिट है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं भाई, 25 डिजिट है। और मैं आपसे कहूं कि उसके आखिरी के 3 अंक क्या है, उस नंबर जो लिखा मैंने, उस नंबर के आखिरी के 3 अंक क्या है। तो आप एक बात बताओ जरा मुझे, एक ऐसा नंबर है, यहां से शुरुआत किया आपने, कहां तक लिखना पड़ेगा, जहां तक 25 अंक पूरे ना हो जाए। तो आप कहां तक लिखेंगे, 17 तक लिखेंगे। 17 तक लिखेंगे, ये तो मैंने प्रैक्टिकली बता दिया, 17 तक पूरे 25 डिजिट हो जाते हैं। लास्ट के 3 अंक उसने पूछे हैं। लास्ट के कितने अंक पूछे हैं भाई, 3 अंक उसने पूछे हैं। तो आप कहेंगे जी यहाँ 3 अंक उसने पूछे हैं, तो 6 1 7, लास्ट के 3 अंक कितने हो गए, 6 1 7। क्या आप मेरी बात यहां तक समझ पाए या नहीं, जरा इतना बताओ मुझे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत या समस्या है तो बताइए, अदरवाइज बढ़ते फिर आगे की तरफ।
चलिए बहुत बढ़िया, मतलब यहां तक की बात समझ पाए। आइए अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। अब क्वेश्चन पर आते हैं और एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आओ देखो, अब क्वेश्चन क्या कहा गया, हाउ मेनी लास्ट थ्री डिजिट ऑफ द ब्लो एक्सप्रेशन। ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया, मतलब ये एक आपका नंबर लिखना शुरू किया उसने, 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखता चला गया, और उसमें कितने डिजिट है भाई, जो नंबर लिखा ना उसने कंप्लीट, ये जो एक नंबर लिखा उसमें कितने डिजिट है भाई, 69 डिजिट है। टोटल 69 आपके डिजिट है। जब टोटल 69 आपके डिजिट है तो वो नंबर कहां तक लिखा होगा, है ना, वो नंबर कहां तक लिखा होगा, मतलब लास्ट के 3 अंक आपको उसके बताने हैं। जरा बताओ जल्दी से एक बार मुझे, एक बार इस क्वेश्चन को एक बार करने की ट्राई करो जल्दी से, और करके मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होंगे इसके लास्ट 3 डिजिट। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है अब, और जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर बताएंगे आप सभी लोग भाई। चलिए देखो जरा करेंगे किस तरीके से, आप एक बात बताओ जरा मुझे, एक बात बताओ आप मुझे, छोटी सी आप मुझे बात बताना जरा, टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं। आप कहेंगे कि टोटल इसमें डिजिट कितने कहेगा, आपसे 69 कहेंगे। कितने डिजिट हैं जी टोटल इस नंबर में, 69 डिजिट है ना, 69 डिजिट है, ठीक है, 69 डिजिट है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ जरा, 69 डिजिट है, मैंने आपसे कहा कि चार्ट आपको ध्यान रखना है, क्या 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट है जी, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट है, ये आप जानते हो, ठीक है। 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे जी 189 डिजिट है। 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट है, 189 डिजिट है। बात समझ आई, क्लियर है। तो मैं आपसे ऐसे कहने लगूं 1 से 9 तक, कहां से, 1 से लेकर के कहां तक जी, 1 से लेकर 9 तक। तो 1 से लेकर 9 तक मतलब क्या रहा, तो 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट है ना। 1 से 99 तक कितने डिजिट है, 189, और इसमें कितने डिजिट है भाई, 69 डिजिट है। तो इसका मतलब जो इसमें नंबर यूज हो रहे होंगे वो 9 से ज्यादा होंगे, 9 से तो ज्यादा होंगे तो कंफर्म रहा, लेकिन 189 डिजिट है, ये कितने हैं 189, तो 189 से तो 69 कम है ना, तो इसका मतलब नंबर क्या रहेंगे, नंबर 99 से कम रहेंगे। 99 से क्या रहेंगे जी, 99 से छोटे ही नंबर इससे पहले आ जाएंगे, 99 से छोटे ही नंबर इसमें यहां से पहले आ जाएंगे। बात समझ आई ना, क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक हम इतना जानते हैं कि 189 डिजिट होते हैं, लेकिन यहां कह रहा है कि वो नंबर 169 डिजिट तक ही लिखा है, वो नंबर केवल 69 डिजिट तक लिखा है, तो इसका मतलब 9 नंबर से तो ज्यादा होने वाले हैं, और 189 डिजिट से कम है, तो 99 से नंबर भी कम होने वाले हैं। बात समझ आई, क्लियर है। चलिए अब एक बात बताओ जरा, आपसे मैंने क्या कहा कि 1 से 9 तक, भाई 1 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं, तो आप कहेंगे जी 1 से लेकर के 9 डिजिट होते हैं। देखो जरा इधर ही देख लो, 1 से 9 तक मैं आपसे कहूं, 1 से 9 तक 1 to 9 कितने नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे जी 9 नंबर, और हर एक नंबर में 1 डिजिट होता है, तो आप कहेंगे जी 9 डिजिट तो मैंने कहां तक यूज कर लिए, 9 डिजिट मैंने आपके कहां तक यूज किए, 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखने में। 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखने में मैंने कितने डिजिट यूज किए जी, 9 डिजिट मैंने यूज कर लिए।
भाई 1 से 9 तक मैं लिखूंगा यदि नंबर्स को, यहां तक लिखूंगा मैं इस तरीके से मैंने लिखा होगा, तो 9 डिजिट तो मैंने इसी में यूज कर लिए। अब मुझे कहां तक लिखना है, 69 डिजिट तक लिखना है, तो 9 डिजिट तक मैंने लिख लिया। तो बचे कितने डिजिट भाई, 60 डिजिट बचे। बचे कितने डिजिट, 60 डिजिट आपके यहां पर बच गए। कितने डिजिट बचे जी, 60 डिजिट आपके यहां पर बच गए। इतनी बात समझ आई ना, 60 डिजिट आपके यहां तक लिख दिए मैंने, मतलब 60 डिजिट आपके यहां तक रिमेनिंग बचे। अब मुझे 60 डिजिट लिखने हैं, 60 डिजिट लिखने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जो अब मैं डिजिट लिखूंगा, जो अब डिजिट लिखूंगा मैं, उसमें हर एक नंबर में कितने डिजिट होंगे, तो आप कहेंगे जी हर एक नंबर में 2 डिजिट होंगे। 2 डिजिट करके मुझे 60 डिजिट पूरे करने हैं। 2 डिजिट करके 60 डिजिट पूरे करने हैं। तो आप मुझे बताओ 60 डिजिट पूरे करने और हर एक नंबर में 2 डिजिट लिखने, तो कितने नंबर लिख पाऊंगा, तो आप कहेंगे जी 30 नंबर आप लिख पाओगे। 30 नंबर आप लिख पाओगे ताकि 60 डिजिट पूरे हो जाए। बात समझ आई, बात समझ आई ना। तो 30 नंबर आप यहां पर लिख पाओगे, 30 नंबर आप यहां पर लिख पाओगे। तो 30 नंबर तो ये आपके हो गए 30 नंबर। 9 नंबर आपने यहां लिख दिए, 30 आपने यहां लिख दिए, तो आप कितने नंबर लिख पाओगे जी, 69 डिजिट में, 39 नंबर तक लिख पाओगे। कहां तक लिख पाओगे, 39 नंबर तक आप लिख पाओगे। यदि आप इस तरीके से लिख रहे होगे तो आपको कहां तक जाना पड़ेगा, 39 तक आपको जाना पड़ेगा। 39 तक आप जाओगे, है ना, 39 तक आपको लास्ट रुकना पड़ेगा, तब जाकर आपके 69 डिजिट पूरे हो जाएंगे। 39, 38 इस तरीके से, 37, 13, 14, 15, यहाँ 39 तक आप लिखते हुए जाओगे। आपसे पूछा क्या, हाउ मेनी लास्ट 3 डिजिट, अब तो कुछ भी पूछ ले, तो लास्ट 3 डिजिट 839, 8 3 9, ये आपके लास्ट 3 डिजिट हो जाएंगे। क्या आप मेरी बात यहां तक समझ पाए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत या समस्या, कोई तकलीफ है तो बताओ मुझे एक बार, अदरवाइज फिर बढ़ते आगे की तरफ। बताइए जी, एक बार देखिए इस क्वेश्चन को और जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ है तो बताइए, अदरवाइज बढ़ते फिर आगे की तरफ, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो बताइए मुझे इसका आंसर एक बार आप सभी लोग जल्दी से बताओ। चलिए देखिए जरा, कहां तक कहा गया आपसे, 83 डिजिट तक कहा गया। कितने डिजिट तक कहा गया, 83 डिजिट तक कहा गया। एक नंबर उसने लिखा और उस नंबर में टोटल डिजिट उसने, टोटल अंक उसने बता दिए कि कितने अंक है भाई, 83 अंक है। तो आप फिर से वही बात बताओ जरा, 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं जी, 1 से लेकर 9 तक
अंक कितने होते हैं? 9 अंक होते हैं। अब 1 से 99 तक कितने अंक होते हैं जी? आप कहेंगे 189 अंक होते हैं, 189 अंक होते हैं। तो आप यहां देखेंगे नंबर 9 से तो ज्यादा होंगे लेकिन 99 से कम होंगे। क्यों? क्योंकि यहां केवल उसने 83 डिजिट की बात की। 99 तक कितने डिजिट होते हैं? 189 डिजिट होते हैं। तो ये आपका 83 डिजिट का है, उसने तो 189 से कम है, 9 से ज्यादा है। तो इसका मतलब नंबर कहां से कहां तक होंगे? 9 के और 99 के बीच में होंगे, 9 और 99 के बीच में होंगे। बात समझ आई? क्लियर है? चलिए, तो अब एक बात बताओ आप मुझे छोटी सी, ये आप यहां तक की बात समझ गए। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये तो आपने पढ़ लिया, ये तो आप एकदम बता देंगे। मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर 9 तक यदि मैंने नंबर लिखे होंगे, 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं जी? आप कहेंगे 9 नंबर होते हैं और हर एक नंबर में एक डिजिट होता है, हर एक नंबर में एक डिजिट होता है। तो कितने डिजिट होंगे जी? 9 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट होंगे। बात समझ आई? 1 से लेकर मैंने 9 तक नंबर लिखे होंगे तो कितने डिजिट का यूज कर लिया होगा? 9 डिजिट का मैंने यूज कर लिया होगा। मुझे डिजिट कितने लिखने? 83 डिजिट लिखने में 9 डिजिट मैंने 9 तक लिखने में यूज कर लिए होंगे। बच्चे कितने डिजिट? तो देख लीजिए जरा माइनस करके, 83 से -9 कीजिए या 10 कर ले तो 73, और 73 नहीं करना, 10 नहीं करना था, 9 करना तो 74 हो गया, है ना? इस तरीके से तो कर सकते हैं ना। कितने डिजिट बचे भाई? 74 डिजिट बचे। अभी मुझे कितने डिजिट और लिखने हैं? तो आप कहेंगे जी मुझे 74 डिजिट और लिखने हैं, 74 अंक मुझे अभी लिखने हैं। तो वो 74 अंक की कहां तक पूरे होंगे? अब जो 74 अंक मुझे लिखने हैं वो हर बार 2-2 डिजिट वाला नंबर लिखना है, वो हर बार 2-2 डिजिट वाला मुझे यहां नंबर लिखना है। तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, 2-2 डिजिट वाला लिखना, 74 डिजिट मुझे लिखने हैं, तो कितने से 74 डिवाइड बाई 2 कह दो, 74 डिवाइड बाई 2। तो आप कहेंगे जी 37 नंबर में जब जाके लिखूंगा ना, 37 नंबर में जब जाकर के लिखूंगा ना तो मेरे 74 डिजिट पूरे हो जाएंगे। तो आप एक बात बताओ जरा, 9 नंबर तो आपने 1 से 9 तक के लिख लिए, 37 आपने आगे लिख लिए। 37 और 9 कितना होगा? 9 और 7 16, 3 और 1 4। कितने नंबर तक लिखना पड़ेगा आपको? 46 नंबर तक आपको लिखना पड़ेगा। कैसे? यहां से चले ऐसे करते करते 46 तक आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट 46 पे आकर के आपके 83 डिजिट पूरे हो जाएंगे। तो 46 से पहले क्या आता है भाई? 45 आता है, 45 से पहले 44 आता है। लास्ट 3 पूछे, लास्ट 3 आप बता सकते हो, 5 4 6, 5 4 6 आपके डिजिट हो जाएंगे, 5 4 6 आपके डिजिट पूरे हो जाएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट या कोई समस्या है, कोई तकलीफ है तो बताओ मुझे, अदरवाइज बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। बताइए जी। यहां किसी को कोई डाउट या कोई समस्या है तो बताइए, अदरवाइज बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। जल्दी से बताओ एक बार, यहां किसी को कोई समस्या आई हो तो बता दो जल्दी जल्दी, है ना? अदरवाइज बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए चलिए, तो बताइए मुझे अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। जल्दी से बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाउ मेनी लास्ट 4 डिजिट, इस एक्सप्रेशन में लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे? इस तरीके से एक नंबर लिखा और उस नंबर में 127 डिजिट है, उस नंबर में 127 डिजिट है, 127 अंक हैं। तो आपको बताना है कि उस नंबर के लास्ट 4 अंक क्या होंगे जिसमें 127 अंक होंगे। ठीक है, बताओ भाई जल्दी जल्दी।
चलिए देखिए जरा, आइए देखो, 1 से लेकर 127 डिजिट आपको पूरे करने, तो इसको तो जल्दी से आप कर सकते हो, सीख गए तो जल्दी कैसे भाई, 1 से लेकर आपको 9 तक के कितने 127 डिजिट है ना, तो 127 पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि कितने से कम है, 189 से कम है, तो मतलब 99 से नंबर कम ही रहेंगे, है ना। 1 से लेकर 9 तक की बात करूं तो आप कहेंगे जी 9 नंबर होते हैं, हर एक नंबर में एक डिजिट होता है, तो आपको पता चल गया कि 9 नंबर मैं यदि लिख रहा हूँ तो 9 डिजिट मैंने यूज कर लिए होंगे, है ना। 9 डिजिट मैंने यूज कर लिए होंगे। मुझे टोटल डिजिट कितने लिखने थे, 127 आपके टोटल मुझे डिजिट लिखने थे, लेकिन 9 डिजिट मैंने लिख लिए, किसमें, 9 नंबर यूज कर लिए। 9 नंबर को लिखने में 9 डिजिट मैंने यूज किए, तो अब एक बात बताओ, अब कितने डिजिट बचेंगे, तो 127 में से 9 माइनस कर ले, तो 127 में से 10 माइनस कर ले तो कितना, 117, 117 नहीं 118 बचेगा, क्योंकि भाई 9 माइनस करना था हमें, तो 118। मुझे अब डिजिट कितने यूज करने हैं भाई, 118 डिजिट मुझे यूज करने हैं, और हर एक में कितने कितने डिजिट, 2-2 डिजिट वाले आएंगे, 2-2 डिजिट वाले सारे नंबर आएंगे, तो 118 डिजिट में पूरे करूंगा 2-2 डिजिट वाले, तो कितने नंबर आएंगे, तो आप 118 में 2 से भाग कर सकते हो, 2 पंजे 10 और 2 नाम कितना 18, तो 59 नंबर आपके ऐसे रहेंगे। कितने नंबर रहेंगे जी, 59 नंबर आपके रहेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, टोटल कितने नंबर बन गए, तो आप कहेंगे 9 9 18, 5 और 1 कितना 6, तो 68 नंबर आप लिखेंगे 127 डिजिट पूरे करने के लिए। तो लास्ट 4 डिजिट आपसे पूछा है, 68 लास्ट वाला आएगा, 68 से पहले क्या आता है 67, है ना। ये लास्ट 4 डिजिट उस एक्सप्रेशन के होंगे। यदि वो और पीछे पूछता तो 66 आ जाता, 64 आ जाते, 65 आ जाते, इस तरीके से आप पीछे चले जाते, तो लास्ट 4 ही पूछे थे, तो 67 68 ये आपके लास्ट 6 7 6 8 ये आपके लास्ट 4 डिजिट होंगे। बात यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो समझने में तो आप मुझे बताइए, यहां तक किसी को कोई दर्द हुआ हो समझने में, कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज बढ़ते फिर आगे की तरफ। बताओ एक बार जल्दी से। बताओ भाई जल्दी जल्दी, किसी को कोई डाउट या कोई समस्या है यहाँ पे। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बताइए अब जरा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, एक बार देखिए जरा क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। हाउ मेनी 4 लास्ट 4 डिजिट पूछे हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से करते करते ये 200 कितने 19 डिजिट, 219 डिजिट तक लिखा गया है, तो आपको बताना है, अच्छा डिजिट 1, तो 219 डिजिट तक आपको बताना है कि 219 डिजिट तक कितने नंबर उसने लिखे होंगे, तभी आप बता पाएंगे कि उसके लास्ट 4 डिजिट क्या थे। ठीक है, चलिए बताइए एक बार जल्दी से आंसर बताइए भाई, क्या इसका आंसर होगा, है ना, जल्दी जल्दी आंसर बताओ।
चलिए जी देखिए जरा, अब यहां ध्यान देना है आपको, यहाँ कितने डिजिट कहा गया, 219 डिजिट आपसे कहा गया है। तो एक बात बताओ जरा, 1 से लेकर 99 तक अंक कितने होते हैं, तो आप कहेंगे जी 189 अंक होते हैं। अब 219 तो 189 से ज्यादा है ना, 219 तो 189 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 99 तक तो कितने अंक, दो दो अंक वाले नंबर रहेंगे ना, दो दो अंक वाले नंबर रहेंगे। और यहां कितने अंक तक कहा उसने, 219 अंक तक कहा, तो इसका मतलब 99 से ऊपर बढ़ जाएंगे, 99 से ऊपर आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ नंबर ऐसे जरूर होंगे जिसमें 3-3 डिजिट वाले भी नंबर होंगे, है ना। अब देखो कहां तक जाएगा, तो देखो जरा, ये 2889 से कम है ना, 2889 से क्या है, कम है। 2889 मतलब 2889 अंक है, तो इसका मतलब 1 से 999 तक नंबर है, 1 से 999 नंबर है। लेकिन 189 से ज्यादा है और इससे कम है, इससे 2889 से कम है, तो कहीं ना कहीं नंबर जो आएंगे वो 99 और 999 के बीच आएंगे। जो नंबर आएंगे कहीं ना कहीं वो 99 और 999 के बीच आएंगे। बात समझ आई ना, क्लियर है। तो चलो एक बार बताओ जरा मुझे, आप ऐसे बताओ, एक बार डिटेल से ही कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। आइए भाई, मैं आपसे ऐसे कहूं, 1 से लेकर आपको कहां तक के नंबर लिखने हैं, 1 से 9 तक के आपको नंबर लिखने हैं, तो आप कहेंगे जी 1 से 9 तक नंबर मैं लिखूंगा, तो कितने नंबर होंगे जी, 9 नंबर होंगे, और हर एक नंबर में एक डिजिट होगा, हर एक नंबर में एक डिजिट होगा, तो आप क्या कहेंगे जी 9 डिजिट लिख लूंगा मैं। कितने डिजिट लिख लूंगा मेरे भाई, 9 डिजिट लिख लूंगा, है ना। बात समझ आई। चलिए अब मैं आपसे ऐसे कहूं कि जी 10 से लेकर मैं 99 तक लिखूं, 10 से लेकर मैं 99 तक यदि लिखना चाहूं नंबर, तो आप क्या कहेंगे जी, आप कहेंगे 90 तो नंबर होते हैं, 90 नंबर होते हैं, और हर एक नंबर में 2 डिजिट होते हैं, तो 180 डिजिट में यहां पर लिख दूंगा। बात समझ आई, 180 डिजिट में यहां पर लिख दूंगा। तो 189 तक आपने 90 और 99 नंबर लिख लिए। अब डिजिट 189, लेकिन वहां तो 219 है ना, यहां कितने 219। अब 189 डिजिट आपने कहां तक यूज कर लिए, 1 से लेकर भाई 9 और 180, 189, 189 कहां तक, 1 से लेकर 99 तक, तो 189 माइनस कर ले, 0, ठीक है। यहाँ 11 में 60 का कितना बचेगा जी, 3 बचेगा, तो यहाँ आपका 30 बच गए। तो अब कितने डिजिट रिमेनिंग बचे, तो आपके यहाँ पर कितने डिजिट रिमेनिंग बचे भाई, कितने डिजिट रिमेनिंग बचे, तो आप कहेंगे जी 30 डिजिट आपके अभी मेरे पास बचे हैं, मुझे 30 डिजिट अभी यहां लिखने हैं, और वो 30 डिजिट लिखने हैं जिसमें हर एक में 3-3 डिजिट होंगे। हर एक में कितने डिजिट होंगे जी, 3-3 डिजिट होंगे। बात समझ आ रही है ना। तो 3-3 डिजिट हर एक नंबर में होंगे, तो 3-3 डिजिट वाले 30 डिजिट करके मुझे लिखने हैं। तो मुझे बताओ जरा नंबर कितने लिख पाऊंगा मैं, तो आप कहेंगे जी 3 ढाई 30, तो आप कहेंगे जी 10 नंबर केवल आप लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे जी 10 नंबर और ऐसे होंगे जिसमें 3-3 डिजिट होंगे। तो आप बताओ नंबर टोटल कितने लिखे, तो आप नंबर जोड़ लो, 9 है ना, 9 और एक कितना हो गया जी 10, तो 109 नंबर तक आपके कितने क्या पूरे हो जाएंगे, 219 डिजिट पूरे हो जाएंगे। 109 नंबर तक आपके 219 डिजिट पूरे हो जाएंगे। उसने लास्ट 4 डिजिट पूछा है आपसे, तो 109 से पहले क्या आता है, 108 आता है ना। लास्ट 4 पूछा है तो 1 2 3 4, ये लास्ट 4 डिजिट 8109 आपके डिजिट होंगे। बात समझ आई, लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे, 8109, ये आपके लास्ट 4 डिजिट होंगे। ठीक है, चलिए यहां तक बताओ जरा, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ या कोई डाउट है तो बताइए मुझे, अदरवाइज बढ़ते फिर आगे की तरफ। चलिए जी बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना।
यहां तक किसी को कोई तकलीफ या कोई समस्या नहीं है ना। चलिए बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, बताइए। ये कहा गया आपसे हाउ मेनी लास्ट 4 डिजिट, आपसे लास्ट 4 अंक पूछे, एक से लेकर इतने तक कहा गया है, 70 डिजिट तक आपको लिखना है। तो बताओ जरा आंसर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से आंसर। चलिए देखो जरा 70 डिजिट तक आपको लिखने हैं, तो एक बात बताओ जरा 70 डिजिट आप पूरे करेंगे तो एक बात बताओ 1 to 99 तक कितने डिजिट होते हैं, 1 to 99 तक। तो आप कहेंगे जी 1 to 99 तक अभी हमने पता किया था कि 189 डिजिट आपके होते हैं, है ना। 1 to 99 189 डिजिट होते हैं, लेकिन ये तो 70 डिजिट की बात कर रहा है, तो 189 से कम है तो नंबर भी किससे कम आएंगे भाई, 99 से कम ही नंबर आपके आएंगे। बात समझ आई। ये 70 डिजिट तक है, वो 189 डिजिट तक 189 अंक तक कितने नंबर आते हैं, 99 नंबर आते हैं। लेकिन यहां तो इसने कहा 70 डिजिट तक ही मुझे लिखना है, तो 70 डिजिट 189 से कम है 70, तो इसका मतलब नंबर कहां तक रुक जाएंगे, 99 से पहले रुक जाएंगे। जो नंबर होंगे वो 99 से क्या होंगे, कम होंगे। आओ देखो जरा, अब मैं आपसे ऐसे कहूं कि जी 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक आपको कहूं कि 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर हैं, 1 से लेकर 9 तक की बात कहूं तो आप कहेंगे जी 9 नंबर होते हैं, हर एक नंबर में एक डिजिट होता है। तो आप कहेंगे सर 9 डिजिट मैंने यूज कर लिए थे, किसमें यूज कर लिए थे भाई, 9 तक नंबर लिखने में। अब मेरे पास टोटल डिजिट कितने हैं, 70 डिजिट है, 70 में से 9 मैंने यूज कर लिए, तो बचे कितने, तो आप कहेंगे जी 61 डिजिट बचे। कितने डिजिट बचे मेरे भाई, 61 डिजिट बचे, है ना। 61 डिजिट आपके बच रहे हैं आपके पास में, तो 61 डिजिट मुझे पूरे करने हैं और मुझे नंबर लिखने हैं। तो आपको पता चल गया कि हर एक नंबर में 2-2 डिजिट आएंगे, हर एक नंबर में 2-2 डिजिट आएंगे, क्योंकि 99 से कम की बात है। हर एक नंबर में 2-2 डिजिट आएंगे, तो 2 से 61 को भाग कर ले, नंबर पता चल जाएंगे कितने नंबर लिख सकते हैं हम। तो 61 में 2 से डिवाइड करूं मैं, तो क्या कंप्लीट डिवाइड जाएगा, तो आप कहेंगे कंप्लीट तो डिवाइड नहीं जा रहा है इसमें, है ना। अब यहां कहेंगे 30.5 कह देंगे, डिजिट तो कभी आधा होता ही नहीं है, डिजिट तो कंप्लीट होता है। तो आप क्या कहेंगे जी, अब ऐसे कर लो जरा, 61 में 2 से भाग करें तो 30 तो पूरा पूरा गया, 30 तो नंबर पूरे पूरे आ गए, है ना। 30 दूनी 60, 30 तो पूरे पूरे आ गए। तो आप कहेंगे जी 30 नंबर मैं और लिख लूंगा, 30 नंबर और मैं लिख लूंगा, तो कितने डिजिट लिख लूंगा भाई, तो आप कहेंगे जी 60 डिजिट और लिख लेंगे आप, है ना। 30 और 9 कितना होगा, 39 नंबर हो गए, 39 नंबर, है ना, 39 नंबर, 30 नंबर। अब यहां रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, तो इसका मतलब जी 1 डिजिट आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, 1 डिजिट और आपको चाहिए। 39 नंबर तक तो आप लिखेंगे और साथ में एक अगला डिजिट और लिखेंगे, एक अगला डिजिट और लिखेंगे। तो आप बताओ जरा नंबर 1 से लेकर कहां तक लिखने पड़ेंगे इस तरीके से आपको, 39 तक। अभी वहां एक डिजिट और बच रहा है, तभी तो जाकर के 70 डिजिट पूरे होंगे। तो अगला 39 नंबर क्या आता है, अगला 40 आता है। 40 का मुझे क्या चाहिए, एक डिजिट चाहिए, तो एक डिजिट मुझे केवल एक मिल गया, यहां तक रोक देंगे हम उसको। तो लास्ट 4 डिजिट पूछे थे, तो 39 से पहले 38 आता है, तो लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे, 8394, ये आपके लास्ट 4 डिजिट होंगे, लास्ट 4 अंक होंगे 8394, 8394, ये आपके अंतिम 4 अंक होंगे। क्या आप सभी लोग मेरी बात यहां तक समझ पाए, यहां तक किसी को कोई समस्या है, कोई तकलीफ है तो बताओ मुझे एक बार, अदरवाइज बढ़ते फिर आगे की तरफ, है ना।
चलिए आइए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ जी 15 का आंसर क्या होगा। बताइए जी क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखो जरा, अब फिर से वही बात आई कि हमें पता कैसे चलेगा कहां तक नंबर लिखने हैं। तो आप यहाँ 184 डिजिट तक, सॉरी 124 124 डिजिट तक कहा है, तो 189 डिजिट से क्या है, कम है। तो इसका मतलब 99 से नंबर भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। 99 से नंबर भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। ठीक है चलो बताओ, अब यहां की बात कर रहा है तो आप सीधा जल्दी से कह सकते हैं, यहां पर क्या कह सकते हैं जी, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 डिजिट मैं यूज कर लूंगा, है ना, 9 डिजिट मैं यूज कर लूंगा, है ना। अब 124 है, 124 में से 9 माइनस कर लो, 9 माइनस कर लो, है ना। तो 9 ना 123 और 100 ये कितना 114 ना, 114 100 कितना बचेगा 15, 115 डिजिट बचेंगे, है ना। 9 डिजिट मैंने यूज कर लिए तो कितने 115 डिजिट आपके बचेंगे। अब जो डिजिट बचेंगे वो हर एक नंबर में कितने कितने डिजिट आएंगे जी, दो दो डिजिट वाले आएंगे। तो 115 को 2 से भाग कर लूं मैं, यदि मैं कहूं आपसे 115 को 2 से भाग कर लो, है ना, 2 से डिवाइड करोगे तो 57 दूनी होता है 114, 114 157 नंबर तो कंप्लीट, और साथ में एक रिमाइंडर का मतलब होगा कि एक डिजिट और आपको लिखना पड़ेगा, है ना, एक डिजिट और आपको लिखना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे जी, आप सीधा सीधा यहां कह रहे होंगे क्या, यहां 9 नंबर आपने यूज कर लिए, 57 नंबर आपने यहां यूज कर लिए आगे, ठीक है, 57 नंबर आपने यहां यूज कर लिए, 9 और 7 16, 5 और 1 6 66 66 नंबर हो गए, लेकिन साथ में एक डिजिट और, तो 66, अगला डिजिट क्या आएगा 67, तो 67 का मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए, केवल एक ही तो डिजिट चाहिए ना। तो लास्ट 4 डिजिट पूछे थे, 65 आएगा इससे पहले, तो 5666 5666 ये इसके लास्ट 3 डिजिट होंगे। तो बताओ इसमें किसी को कोई समस्या हो तो यहां तक। ठीक है चलिए बताइए जरा एक बार। चलिए जी आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए अब इसका आंसर मुझे बताइए। चलो इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, बताओ जरा उसका आंसर बताओ।
ये आपसे पूछा गया, बताओ। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। लास्ट के 5 अंक क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है ना। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आंसर क्या होगा। चलिए देखो जरा, 221 डिजिट तक की बात की है, तो एक बात फिर से देखो जरा, कितने से ज्यादा है डिजिट, कितने, तो आप कहेंगे जी ये 189 से ज्यादा है। 189 डिजिट से क्या है जी, ज्यादा है। 189 डिजिट से क्या है, ज्यादा है। यहाँ तो ज्यादा है, तो इसका मतलब नंबर भी किससे ज्यादा होंगे, नंबर भी किससे ऊपर लिखे होंगे, 99 से ऊपर इसने डेफिनेटली लिखे होंगे। तो आप एक सीधी सी बात यहां यदि जल्दी से करना चाहते हैं तो 1 to 99 तक आप कितने डिजिट यूज कर लेते हैं भाई, 99 नंबर तक आप कितने डिजिट यूज कर लेते हैं, तो आप कहेंगे जी 189 में डिजिट यहां पर यूज कर लेता हूं, है ना। 189 डिजिट मैं यहाँ यूज कर लेता हूं। अब बताओ 221 डिजिट तक मुझे, 221 डिजिट मुझे चाहिए, 189 डिजिट मैंने लिख लिए, किसको यूज करने में, 99 नंबर्स को लिखने में। ठीक है, तो 189 माइनस कर लो, तो 11 में से 9 गया, कितना बचेगा जी, 2 बचेगा, 11 में से 8 गया 3, 32 बच गया, है ना। कितना बच गया, 32। अब मेरे पास में 32 डिजिट रिमेनिंग है। 32 डिजिट क्या है जी, रिमेनिंग है ना। जो बचे वो कितने डिजिट बचे, 32 डिजिट बचे। अब 99 से ऊपर चलेंगे तो हर एक नंबर में कितने कितने डिजिट आएंगे जी, आप कहेंगे हर एक नंबर में 3-3 डिजिट आएंगे। सर हर एक नंबर में कितने कितने डिजिट आएंगे भाई, 3-3 डिजिट आएंगे। तो आप एक बात बताओ जरा, 32 से 32 से किसको डिवाइड कर लिया जाए, 32 से 3 से डिवाइड कर लिया जाए 32 को, तो आप देखेंगे 3 9 कितना होता है, 30। मतलब 10 तो नंबर पूरे पूरे लिख लेंगे, 10 नंबर तो मैं पूरे पूरे यहां लिख लूंगा। अब यहां साथ में रिमाइंडर बचेगा कितना, 2 रिमाइंडर, मतलब 2 डिजिट और आपको चाहिए। तो 10 नंबर और 2 डिजिट और एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक बात बताओ जरा मुझे, नंबर यहां 10 और चाहिए, 10 नंबर मुझे और चाहिए, तो 10 नंबर और मुझे यहां चाहिए, तब जाकर मैं पूरा कर सकता हूं। तो 99 और 10 कितना हो गया, 109 हो गया ना, 109 नंबर हो गए। साथ में कितने डिजिट और चाहिए जी, 2 डिजिट मुझे और चाहिए, तब जाकर के मैं 221 डिजिट पूरे कर सकता हूं। तो 199 आगे कौन सा नंबर आएगा, 110 आएगा। तो 110 में कितने डिजिट चाहिए मुझे, 2 चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, तो भाई हटा दो इसको, 0 को हटा दो। तो 10911 ये मुझे डिजिट आपके लास्ट 5 डिजिट है, तो लास्ट 5 डिजिट ये होंगे 10911। बात समझ आई। चलो एक बार इतना बताओ मुझे, क्या आप सभी लोग मेरी बात से यहां तक सहमत हो या नहीं, जल्दी से बताओ, इतना बताइए, क्या आप मेरी बात से यहां तक सहमत हो या नहीं, इतना बताओ आप मुझे। चलिए आते हैं जरा एक और क्वेश्चन पर, आप सभी को बताना है वो क्वेश्चन, बताओ।
बताओ जी लास्ट 6 डिजिट कितने होंगे, बताओ जल्दी से। चलिए जी आते हैं, जरा देखो बताओ 538 डिजिट तक मैंने इसको लिखा है, तो कितने अंक मतलब कितने नंबर तक ये नंबर जाएगा। सबसे पहला मुद्दा जो आया वो यही आया कि कितने नंबर तक जाएगा, है ना। 538 डिजिट हैं, तो 538 जब आपके डिजिट हैं तो इसका मतलब ये 189 से ज्यादा है, 189 से ज्यादा है, और ज्यादा है कितने 538 हैं, लेकिन ये 2889 से भी तो कम है, ये 2889 डिजिट से भी तो कम है। तो इसका मतलब जो नंबर होगा वो 99 से ज्यादा होगा और 999 से कम होगा। जो नंबर होगा वो 99 से ज्यादा होगा और 999 से कम होगा। बात समझ आई, क्लियर है। चलिए तो अब एक बात बताओ मुझे जरा, यहाँ 538 डिजिट तक की मुझे बात करनी है, तो मैं यदि जल्दी से करने की कहूं तो आप कहेंगे जी 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 नंबर तक लिखने में मैं कितने डिजिट यूज कर लेता हूं, मैं कितने अंक यूज कर लेता हूं। तो आप कहेंगे जी मैं 189 अंक यूज कर लेता हूं, कहां तक लिखने में, 99 तक के नंबर लिखने में, है ना। 189 में डिजिट यूज कर लेता हूं, लेकिन मुझे पहुंचना कहां तक है, तो आप कहेंगे जी, आप कहेंगे मुझे पहुंचना है 538 तक। तो 538 में से 189 को माइनस कर लेते, 189 को माइनस कर लेते, तो अब 18 में से 9 गया, कितना बचेगा जी, 9 बचेगा। अब यहाँ 12, 12 में से 8 गया, कितना बचेगा 4, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, तो 300 कितने 349 डिजिट अभी आपके और बचे, 349 डिजिट अभी आपके और बचे, जो आपको अभी एक्स्ट्रा लिखने हैं, कहां तक 538 डिजिट तक कंप्लीट करने में। बात समझ आई, यहां तक किसी को कोई समस्या कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर है ना। चलिए देखो जरा, अब मुझे 349 डिजिट तक पूरा करना है, तो 349 डिजिट मुझे लिखने हैं, तो अब हर एक नंबर में कितने डिजिट मेरे आएंगे, तो 2 डिजिट तक की तो बात खत्म कर ली, अब आगे 3 डिजिट की बात आएगी भाई, 3 डिजिट की बात आएगी, तो 3 डिजिट करके मुझे लिखने 349 डिजिट टोटल, 349 टोटल डिजिट मुझे लिखने हैं। तो इसका मतलब नंबर की पता करी जाए यहां पर कि नंबर कितने लिख सकता हूं मैं, तो 349 में किससे डिवाइड कर लूं भाई, 3 से मैं डिवाइड कर लूं, 3 से डिवाइड कर लूं तो बताओ भाई, तो 349
349 में मैं किससे डिवाइड कर लूं भाई, 3 से डिवाइड कर लूं। तो बताओ जरा, 3 एकम 3, कितना बचा है यहाँ 4, तो 3 एकम कितना हो गया 3, ठीक है। यहाँ 1 19 और 3 छंग 18, 3 छंग 18, ठीक है 18, कितना बचेगा, एक बचेगा है ना, एक और बचेगा रिमाइंडर, तो 1 डिजिट, इसका मतलब रिमाइंडर बचने का मतलब 1 डिजिट। 116 तो नंबर हो गए पूरे पूरे, और 1 डिजिट और आपका 3 4 18, 3 एकम 3 4 3, ठीक है ठीक है। तो 1 डिजिट और आपका एक्स्ट्रा आएगा, तो 3 डिजिट करके मैं कितने नंबर लिख लूंगा भाई, तो आप कहेंगे जी 116, 116 तो आप पूरे पूरे नंबर लिख लोगे है ना। तो कितने नंबर भाई, नोट से कितना होगा 15 का 5 हासिल 1, ठीक है, 9 और 1 10 और 1 कितना होगा जी 11, 1, ठीक है, 1 और 1 कितना 2, 215 तो आप पूरे पूरे नंबर लिखोगे। 200 नंबर, 215 तो नंबर, लेकिन आपको 538 डिजिट तक जाना है, तो अभी एक रिमाइंडर वहां भी था, मतलब 1 डिजिट और आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो 215 तो आप नंबर लिख लोगे है ना। 215 के बाद क्या आएगा, 216 आएगा, तो 216 में कितने डिजिट चाहिए मुझे, एक ही चाहिए, तो इसका मतलब यहां से गायब कर दो, 2 ही तो चाहिए। अब लास्ट कितने डिजिट, 6 डिजिट चाहिए। 215 से पहले क्या आता है भाई, 214 आता है ना, सभी जानते हो 214 आता है। तो लास्ट कितने डिजिट चाहिए मुझे, 6 डिजिट आपको बताने हैं। तो 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट कितने हो गए जी, ये 6 डिजिट आपके हो गए। तो यहाँ 6 डिजिट आपके ये वाले 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट 6 डिजिट उसने आपसे पूछा था, तो ये केवल लास्ट 6 डिजिट आपके यहाँ तक रहेंगे है ना। लास्ट 6 डिजिट आपके यहाँ तक रहेंगे। चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई डाउट या कोई तकलीफ है तो एक बार मुझे बता दो जरा, अदरवाइज बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ में, है ना। चलो जल्दी से बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या, एक बार देखो और जल्दी मुझे बताओ। क्लियर ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए सर, आज के लिए ना इतना ही रख लेते हैं, बाकी फिर अगली क्लास करेंगे हम सभी लोग, है ना। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। और आप सभी लोग ना, जो मैंने फर्स्ट क्लास और ये सेकंड क्लास, दो हमारी क्लास हो चुकी है ना, सीएचएसएल वाले, तो भाई सुन लेना ध्यान से। सीएचएसएल की लास्ट डेट 15 दिसंबर है ना, तो फॉर्म फिल कर लेना, जिसने नहीं किया वो फॉर्म भी फिल कर लेना भाई, है ना। सभी लोग फिर से रिकॉल करा रहा हूं आपको कि 15 दिसंबर लास्ट डेट है, फॉर्म फिल कर लेना सभी लोग। और भाई सभी लोग प्रिपरेशन में जुट जाओ, क्योंकि पेपर आपका अप्रैल में होना है, तो अप्रैल में पेपर आपका डेट है, तो पेपर होगा, निश्चित सी बात है पेपर होगा। तो आपके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मात्र 4 महीने ही आपके पास में है। तो 4 महीने में आप जी जान लगा के जुट जाइए पेपर में, और भाई एकदम पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ रहिए। होता क्या है ना, जब हम शुरुआत में किसी क्लास को या किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे साथ डेडिकेशन रहता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है ना, वो डेडिकेशन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ती चली जाती है ना, ऐसे ऐसे डेडिकेशन खत्म होता चला जाता है। अच्छा देख लेंगे, चला लाइव रिकॉर्ड, ऐसे करते करते चले आते हैं। तो भाई आपको ना डेडिकेशन लास्ट तक दिखाना पड़ेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क क्या है, तो आप फिर से मैं कह रहा हूं आपको कि ऑफलाइन में एक आई कांटेक्ट होता है, वहां आप अपना कम्युनिकेशन बना लेते हैं आई कांटेक्ट के साथ, लेकिन लाइव में क्या है, आप अपने कमेंट के जरिए ही केवल क्या बना सकते हैं भाई, कम्युनिकेशन बना सकते हैं। तो लाइव आइए क्लास देखने, ज्यादा से ज्यादा लोग, है ना, कम्युनिकेशन बनाइए साथ में, तो मिलकर के करेंगे। और इस बार के सीजीएल सीएचएसएल में जो क्वेश्चन आए थे वो भी मैं लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन आपको कराऊंगा। हर तरीके के क्वेश्चन हम लेकर के यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, है ना। लास्ट 2 क्लास की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की सीट भी मिलेगी, तो उससे भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बाय बाय।